और घर से मेरा अलाउ नहीं था। वो तो मतलब लेकिन मेरे दोस्तों ने, जो मेरे मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं कह सकता हूँ कि घर के बिना मर्जी के पहली बार चुनाव भी लड़ा, और चुनाव लड़ा तो पब्लिक ने मुझे जिताया, और मतलब घर की सहमति नहीं थी। और जहाँ तक कि अभी भी मतलब कई बार मतलब कई घटनाएं हुई हैं, कई दुर्घटना, बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो मतलब घर से यही है कि इसको मतलब छोड़ देना है। अनुमति एक तरह से नहीं है। नहीं है। हाँ, नहीं है। हाँ। मैं नए न्यू जनरेशन को ही कहूँगा कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बशर्ते कि ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ, कर्तव्य के साथ काम करना पड़ेगा। कहीं भी आप इसमें अगर थोड़ी सी लापरवाही, और कहीं भी आप इसमें अगर माने भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, तो कैरियर ख़त्म हो जाता है। आपके मुताबिक चास की अभी सबसे बड़ी समस्या या फिर चुनौती क्या है, और उन चुनौतियों को या समस्याओं को सुधारने के लिए आपके पास क्या योजना है? चास की मतलब जो हम समझे हैं, चास की सबसे बड़ी समस्या पानी और बिजली थी। पानी और बिजली जो एक समस्या, जो घर घर से जुड़ा हुआ समस्या है, हर लोग इससे प्रभावित थे। और मैंने अपने कार्यकाल में 156 करोड़ रुपया का पानी का जो मैंने प्लांट हमने लगाया, जो आपका 6 पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, एक आपका जेल गेट मोड़ पे, एक चास ब्लॉक के पीछे, और भवानीपुर में, अंसारी मोहल्ला में, और एक बांधगोड़ा में। 6 जल मीनार के बाद ये लगभग 24 MLD का प्लांट है, और उसका काम शुरू है। मुझे लगता है कि लगभग ओवरऑल 80% वार्ड में, कॉलोनी में घर घर पाइपलाइन का कनेक्शन भी हो चुका है। और वो काम जैसे ही स्टार्ट होता है, तो मुझे लगता है कि चास में पानी की प्रॉब्लम पूरी समाप्त हो जाएगी। सर, मैं भी चास का ही निवासी हूँ, तो मैं ये आपके बातों से मैं सहमत हूँ कि जो बिजली की जो समस्या थी वो बहुत सालों से उससे हम सभी जूझ रहे थे। तो सर, आपने ऐसा क्या किया, या उस आपके आने से पहले किस चीज़ की कमी रह रही थी कि जिसके वजह से बिजली की समस्या नहीं सुलझ पा रही थी? बिजली की समस्या इसलिए सुलझ नहीं पा रही थी कि बिजली को जो डीवीसी से यहाँ पे हम लोग को 56 MVA बिजली मिलती है पूरे चास के लिए, जिसमें कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों हैं। और उसमें उस बिजली से पूरे बालेडी एरिया का कमर्शियल एरिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको बिजली सप्लाई होता था, जिसके कारण बिजली जो मिलना चाहिए चास के जनता को, वो नहीं मिल पा रहा था। मतलब मिलता था तो कटौती होती थी। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी जो मतलब रेसिडेंशियल बिजली से उनको बिजली दिया जा रहा था जलाने के लिए फैक्ट्री को। तो उसको हमने 2000 एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था हमने 2014 में, जिसमें हम लोगों ने 48 घंटा चेक पोस्ट, पूरे शहर को हम लोगों ने, गरगा पुल चेक पोस्ट को हम लोगों ने जाम किया था, और पूरे सड़क पे हम लोग 48 घंटा पूरे सड़क पे रहे थे। उस आंदोलन के बाद वो बिजली जो कमर्शियल एरिया को जो बिजली दिया जाता था, इंडस्ट्रियल एरिया को, उसको वहाँ से कट करके डायरेक्ट उनको डीवीसी से लेना पड़ा। तब जाके हमारा चास का जो बिजली है वो पूरा ठीक ठाक सुरक्षित हो गया। तो सर, आपके कार्यकाल के टाइम पे ऐसा कुछ चास नगर निगम में आपका कोई ऐसा ड्रीम या फिर विकास का कोई योजना जो कि नहीं हो पाया और आप करना चाहते थे? हाँ, ये बात सही है कि काम तो मैंने बहुत किया, लेकिन 2 काम मेरे से मुझे लगता है कि जिसका मैं नहीं कर पाया, उसका अफसोस मुझे है। और 2 काम में एक हॉस्पिटल, अच्छा। एक हॉस्पिटल बनाने का एक प्रपोजल था, एक प्लान था, वो अधूरा रहा है। और एक नगर निगम का अपना एक हाईटेक स्कूल, ये 2 चीज़ जो मैं नहीं कर पाया। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में जनता का आशीर्वाद मिला तो ये काम सबसे पहले होगा। अच्छा सर, एक मैं आपसे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछूंगा। सर, जैसा कि आपने भी कहा कि पॉलिटिक्स में करप्शन बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग भ्रष्टाचार से घिरते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करते हैं। पर सर, जब आपने शुरू में पॉलिटिक्स, राजनीति में आप आए, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने गलती, आप कह सकते हो चाहे जो भी हो, किसी ने आपको रिश्वत देने की कोशिश की हो?